तो आप सभी बच्चों को पता होगा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में अच्छा ये होमवर्क दिया था ना एक। ये कितना है भाई, 30 लाख का कितना आया था? अभी जो उनकी फर्स्ट क्लास है ना, देखो बताता हूँ मैं कितने पेजेस छोड़ होंगे, स्पेसिफिक वो छोड़ने होंगे। हाँ, कितना आया? 30 लाख वाला बता। यही आया था आपका? नहीं, HEC ऐड नहीं करा? HEC हमेशा ऐड करना होता है भाई। अरे हाँ, 7,38,400 मान्या जी का आया ये। और आस्था जी का क्या आया, एक बार फोटो भेजो एक बार। पर मैं लास्ट क्लास में नहीं थी। अच्छा, बेटे क्लासेस भी मिस कर रहे हो, ऑनलाइन भी आ रहे हो, क्या हो गया? ठीक है, ऐसे अगर आप ये अप्रोच लेके चल रहे हो ना, तो अगर स्टार्टिंग में ये हालत है तो उम्मीदें कम ही लगा लो फिर। ठीक है ना, सर्दी गर्मी मौसम के बेसिस पे घर पे बैठ रहे हो ना, तो ऐसे नहीं होता। हो गए इतने दिन, हो गए आप लोग ऑनलाइन ही आप चलते जा रहे हो, तो आपकी कॉल है, समझदार बच्चे हो, बट दिस इज नॉट हाउ इट इज डन। कितना है बच्चे? 650 का कितना है? 44,200 यही था। अब हो गया था मैडम का ऐसा ही। 24 लाख का। 5,40,800 और 13,33,000। तो भाई ये सब हमने करा था। कितने पेजेस अभी तक बच्चों ने लिख लिए हैं? जब हमने स्टार्ट करा था जहां से, कितने पेजेस हो गए? 10 पेज। 10 पेज छोड़ दियो। ठीक है जी। तो सर वो खत्म हो गई थी बात, सर टैक्स कैसे निकालना है, नए बच्चे अभी और भी बात होगी। ठीक है, और मैं आपके साथ आज थोड़ी सी हैवी बात करूंगा आज। ठीक है, जो कि फिर आगे भी हमारी चलेगी। और उसमें क्या होगा कि थोड़ा आपको भी समझ आएगा वो। अब सपोज करो एक इंसान है, उसकी टोटल इनकम है 50 लाख रुपए। तो एक बार बता देता हूं, जैसे सपोज करो कृषि जी, जो भी इंसान कमाता है, टैक्स में क्या होता है कि जो भी तूने कमाया, ये कमाया कैसे निकालेंगे, ये कितने हेड्स में होता था बच्चे? लाइक वॉट एवर यू अर्न, तो टोटल कितने हेड्स होते थे? 5। सबसे पहले कौन सा? सैलरी, कि अगर आप नौकरी करते हो सैलरी। दूसरा कौन सा था? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी क्या था? प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट। आपके पास एक घर है, आपके पास किराया आ रहा है, तो हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप उस घर को बेच दो, मैंने 10 लाख का घर खरीदा, मैंने 12 लाख का बेच दिया, मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 लाख का। वो कहाँ आता था बच्चे? कैपिटल गेन्स। देन यू हैव PGBP, यू डू बिजनेस और प्रोफेशन। सामने आपको इतनी सारी मार्केट में दुकानें दिख रही हैं, चाइनीज वैन है, मोमोज वाले भैया हैं, तो उनका जो नेट प्रॉफिट आता है वो PGBP होता है। एंड लास्ट वॉज अदर सोर्स, कि अगर ऊपर में आपको कोई इनकम हुई मान लो, और वो ऊपर के हेड में नहीं आ रही, तो कहां चली जाएगी? अदर सोर्स। जैसे कि क्या आप एग्जाम्पल बता सकते हैं अदर सोर्स का? इंटरेस्ट। मैंने FD कराई 5 लाख की, FD के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, वो इंटरेस्ट को सैलरी बोलूं? नहीं। हाउस प्रॉपर्टी? नहीं। कैपिटल गेन? नहीं। PGP? नहीं। अदर सोर्स। KBC के अंदर अगर आप जा रहे हो और आप जीत रहे हो पैसा, तो अदर सोर्स। आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करा, आपको डिविडेंड मिल रहा है। अच्छा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करा, या मैं बोलूं बिटकॉइंस, अब आपको जैसे कॉइन्स भी समझ आ रहे हैं। ठीक है, तो तुमने कॉइन खरीदा। कोई कॉइन पता है कोई, किसी बच्चों को? आजकल क्या चल रहा है, आप आजकल देख रहे हो कि गोल्ड जैसे है वो बढ़ता जा रहा है। मैं कल परसों देख रहा था, ये क्यों है? किसी बच्चे को आइडिया क्यों बढ़ता जा रहा है ऐसे गोल्ड? हाँ। और ना जो कॉइन्स है ना, वो बहुत गिर गए हैं। अभी मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में, पर जैसे ना एक कॉइन होता है, एक जो कॉमन तुमने सुना हुआ है वो तो है बिटकॉइन। ठीक है, तो तुमने बिटकॉइन खरीदा 100 रुपए का, और तुमने उसको 150 का बेचा, प्रॉफिट कितने का हुआ? 50 का। तुम्हारे हिसाब से कौन से हेड में? कैपिटल गेन्स। समझ रहे हो? वो जो कॉइन है ना, ऐसी वो कॉइन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, जो जो आप खरीद के बेच रहे हो, वो कैपिटल गेन।
ठीक है। और अगर कभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, उससे अगर आपको डिविडेंड मिले, डिविडेंड, तो वो कहां चला जाता है? अदर सोर्स। ठीक है बच्चे, इन पांचों हेड के टोटल को क्या बोला जाता है? ग्रॉस टोटल इनकम। क्या टैक्स जीटीआई पे लगता है? आंसर इज नो। जीटीआई के बाद हमें क्या माइनस करना होता है? डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से। अरे सर ये क्या होता है? भाई गवर्नमेंट के कहने पे इन्वेस्ट करिए आप। गवर्नमेंट कहती है एलआईसी करा लो, गवर्नमेंट कहती है 5 साल की एफडी करा लो, गवर्नमेंट कहती है प्रोविडेंट फंड में पैसा डालो। ठीक है, तो अगर आप गवर्नमेंट के कहने से करोगे, तो आप जितना भी इन्वेस्ट करोगे वो माइनस हो जाएगा। तो फाइनली आपका क्या आंसर आ जाएगा? टोटल इनकम। और टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। और मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो इंसान है, इसकी टोटल इनकम कितनी है? 50 लाख। बड़े ध्यान से सुनिएगा। 50 लाख के ऊपर टैक्स कैसे निकलता था? सबसे पहले कह सकता हूँ स्लैब रेट होते थे, 0 to 2.5 लाख। कितना रेट? नील। 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, और 10 लाख से लेकर अबव, दैट इज 50 लैक्स। कितना परसेंट? 30%। मतलब सर, वैसे आप बच्चों को पता है, अभी आपके लिए बता रहा हूँ जी, ऐसा नहीं है कि इस 50 लाख पे सीधा एक रेट लग जाएगा। जैसे आपने कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखा है? अगर स्टार्टिंग के 100 यूनिट है वो माफ, आगे के 100 यूनिट पे 2 रुपए पर यूनिट, और आगे के 100 पे 4 रुपए पर यूनिट, और आगे के 100 पे 10 रुपए, जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे वो स्लैब बदल जाता है। सिमिलरली विद योर इनकम। तो सरकार क्या कह रही है? देख भाई, तेरे पास पैसा कितना है? 50 लाख। और ये हमने क्या बनाए थे बच्चे? बैग्स। दिस इज बैग नंबर 1। बैग नंबर 1 में कितना पैसा डाल सकते हो आप? स्टार्ट कहां से करोगे? 0 से, और कहां तक जाओगे? 2.5 लाख। यानी कि पहले बैग में सिर्फ 2.5 लाख जा सकता है। और इस 2.5 लाख पे सरकार आपसे कितना ले रही है? नील। क्योंकि सरकार कहती है पहली 2.5 लाख की कमाई माफ। लेकिन पैसा तो टेबल पे पड़ा हुआ है, क्योंकि टेबल पे कितना पैसा था टोटल? 50 लाख। 50 में से 2.5 यहां चला गया। अब अगला बैग खोलूंगा और स्टार्ट क्या करूंगा? 2.5 लाख एक, अप टू व्हाट अमाउंट? 5 लाख। तो 2.5 लाख एक, 2.5 लाख दो, 2.5 लाख 3, तो बैग नंबर 2 में कितना पैसा जाएगा? 2.5 लाख। 2.5 लाख का कितना परसेंट जी? 5%। क्या हो गया? 12/5। ये कैसे निकला सर जी? 2.5 लाख का 5%। आगे सुनिएगा। पैसे खत्म हो गए? नहीं। बैग नंबर 1 में कितने गए? 2.5 लाख। बैग नंबर 2 में 2.5 लाख। टोटल कहाँ कितने ठिकाने लगा दिए? 5 लाख। अब गिनती कहां से शुरू करोगे? 5 लाख एक, 5 लाख 2, एंड टिल व्हाट अमाउंट? टिल 10 लाख। तो इसका मतलब इस बैग में कितने गए? 5 लाख। 5 लाख पे सरकार कितना टैक्स लेगी? 20%। दैट इज 1 लाख। 5 लाख का 20%। 50 लाख में से 2.5 यहाँ चले गए, 2.5 यहाँ चले गए, 5 यहाँ चले गए। कितने ठिकाने लगा दिए? 10 लाख। अगली गिनती क्या करोगे? 10 लाख एक। और अब आप पे जितना पैसा इस बैग में डाल दो, 50 लाख, 50 करोड़, 500 करोड़, 5 लाख करोड़ डाल दीजिए। यानी कि इस बैग की अनलिमिटेड कैपेसिटी है। इस बैग में कितने रुपए गए बेटे? 40 लाख। 40 लाख पे सरकार कितना लेगी? दैट इज 12 लैक्स। 40 लाख का 30%। जब आप इन सबका टोटल करेंगे कितना आ रहा है? 13,12,500। और बात यहाँ खत्म नहीं होती जी। सरकार कहती है हम आपको डिस्काउंट देंगे, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। क्या आप मुझे कंडीशन बता सकते हैं? आप एक इंडिविजुअल होने चाहिए, आप एक रेजिडेंट होने चाहिए, एंड आपकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख होनी चाहिए। सर ये बंदा इंडिविजुअल है, लिखा नहीं तो मान लो ना इंडिविजुअल है। रेजिडेंट, अरे मान लो ना इंडिया का रेजिडेंट है। टोटल इनकम इसकी 50 लाख है, और होनी कितनी चाहिए वैसे तभी रिबेट? तो इसका मतलब सरकार कह रही है जिनकी इनकम कम है उनको बेनिफिट मिलेगा। क्या ये तो बहुत अमीर बंदा भाई, इसको कोई बेनिफिट मिलेगा? नहीं। बट अगर मैक्सिमम बेनिफिट होता था, कितने का होता था बच्चे? 12,000। पर भाई तेरे को तो ना मिलेगा।
विच मीन्स 13,12,500। अब सरकार कहती है अरे हम लगाएंगे सरचार्ज, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स। क्या आप मुझे रेट बता सकते हैं अलग अलग? 10%, 15%, 25%, 37%। इफ टोटल इनकम एक्सीड्स, कितना लिखा था? अच्छा जी। या फिर, या फिर, या फिर, ना मेरा आपसे सवाल है, क्या सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। सरचार्ज एक टैक्स होता है जो कि किस रेट पे लगता है, कोई भी रेट हो सकता है अभी तो, लेकिन जब आपकी टोटल इनकम किससे ऊपर हो जाए, आपकी टोटल इनकम कितनी है, 50 बच गया। अगर 1 रुपया ज्यादा कमा लेते ना तो टैक्स लगा देता मैं एक और, वो कैसे लगेगा वही देखेंगे। लेकिन ये बंदा बच गया भाई, इस पे सरचार्ज नहीं लगेगा। कितना अमाउंट आ जाएगा? लास्ट चीज, सरकार कहती है अब ऐसी चीज लगाएंगे जिस पे कोई कंडीशन ना हो, और उसको क्या बोला जाता है? HEC, दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। बहुत अच्छी बात है जी। कितने परसेंट लगता है बच्चे? 4%। बहुत अच्छी बात है जी। क्या आप मुझे 4% बता सकते हैं इसका कितना आ रहा है? सरचार्ज भी लगता तो इस अमाउंट का लगता है, पर क्योंकि एप्लीकेबल ही नहीं था तो नहीं लगा था। हाँ जी। कितना आ रहा है? फाइनली आपका टैक्स आ गया 13,65,000। क्लियर है? यानी कि अगर आप 50 लाख रुपए कमाओ तो उस पर टैक्स कितना है? 13,65,000। और मैं यहाँ पे इसलिए बना रहा हूँ, कुछ रीजन है। एक तरीका सिखाना है। यहाँ तक नोट कर लिया पहले बच्चों ने? नोट कर लो बच्चे पहले एक बार। फिर इसको समझ आया? एक बार लिख के एक बार वो कर, एक दो एग्जाम्पल फिर बनाते हैं। टोटल इनकम फिर 22 लाख पे निकालना। देख दो, जिस 50 लाख को ना, ये मान के चले कैश है तेरे पास, ठीक है? 50 लाख कैश है, और देखो बैग में डालना। तेरे पास बैग्स है, उसमें पैसा डालना। तो जब पहला बैग उठाया ना, उसमें तू 1 रुपए से ही गिनेगा। 1 रुपए से लेके इसमें 2.5 लाख जा सकते। जब इसमें 2.5 लाख गए ना, तो मैंने सरकार से पूछा कितना टैक्स लोगे, तो सरकार ने बोला कोई टैक्स नहीं। इसका मतलब ये जो पहले 2.5 लाख है क्या हो गए, माफ हो गए। ये मैंने बैग रखी, पैसा भी रखा हुआ पर। अगला बैग उठाया, ये अगला बैग। इसमें स्टार्ट कैसे करूंगा? 2.5 लाख एक। समझ रहे? गिनती तो 50, ढाई गया अभी। 2.5 लाख एक, एंड अप टू व्हाट अमाउंट? 5 लाख। तो कॉन्सेप्ट ये है, समझ, ये बैग नंबर 2 में कितना पैसा गया? 2.5 लाख ही गया। क्योंकि तूने स्टार्ट कहां से करा? 2.5 लाख एक, और कितने अमाउंट तक? 5 लाख तक, तो 2.5 लाख गया। इस पे सरकार कितना रेट ले रही है? तो 2.5 लाख के ऊपर 5% क्या आता है? 12,500। तो इसी में से मैंने 12,500 निकाल के दिया उसको, जो भी है वो चल छोड़। इस पे कितना परसेंट टैक्स लग रहा है? 5%। अगले बैग की बारी आई। अब कितने डाल दिए थे मैंने? 5 लाख डाल दिए थे। अगला क्या? 5 लाख एक से लेके 10 लाख, तो इसमें कितने आ गए? 10 लाख, आई एम सॉरी, 5 लाख।
ठीक है, उस पे सरकार कितना ले रही? 20%। 5 लाख का 20% होता है 1 लाख। आखिरी बैग की अनलिमिटेड कैपेसिटी है। अनलिमिटेड क्यों है आखिरी बैग की? 30% सरकार कह रही है, अब कितने स्लैब निकालेंगे? 10 लाख से ऊपर जो भी है सारा 30% है। तो 50 लाख था, 10 तक तो यहां फिक्स कर दिया। तो 10 लाख से लेके 50 लाख, तो इस बैग में कितने गए मेरे? 40 लाख। 40 लाख का 30%, 12 लाख। मैंने इन सबका टोटल कर दिया, 13,12,000। रिबेट एक तरीके का डिस्काउंट होता है, गरीब लोगों को डिस्काउंट दिया जाता है। सरकार कह रही है जिसकी कम इनकम है उसको डिस्काउंट देंगे। तो कम इनकम का मतलब समझ, टोटल इनकम अप टू 5 लाख, तेरे को रिबेट मिलेगी, तेरे को डिस्काउंट मिलेगा। तू इंडिविजुअल है, हाँ सर हूँ, रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, अभी कुछ नहीं लिखा तो है ही। और टोटल इनकम क्या होनी चाहिए? 5 लाख। पर भाई ये बंदा तो बहुत अमीर है, इसको रिबेट नहीं मिलेगी। अगर किसी को मिलनी होती तो मैक्सिमम जैसे डिस्काउंट कूपन होता है 12,500 से ऊपर नहीं। ठीक है दोस्त। फिर सरकार कहती है अब भाई हमने रिबेट दी तो अब हम लोगों के ऊपर, अमीर लोगों के ऊपर और टैक्स लगाएंगे। पर अमीर लोगों की कैटेगरी शुरू होती है इफ योर टोटल इनकम एक्सीड्स 50 लाख। ये बंदे की टोटल इनकम क्या है? डॉट 50 लाख, ये अमीर की कैटेगरी में नहीं आ रहा। तो इसलिए इस पे सरचार्ज भी नहीं लगा। तो वही 13,12 में सरचार्ज 0 है, वही 13,12 आ गया। और उसके बाद 4% ऐड कर दिया 50 to 500, तो ये टोटल क्लियर है। बना दिया बच्चों ने ये। एक बार ये बना भी लेना, और 22 लाख के ऊपर निकाल दो बच्चे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। 22 लाख के ऊपर कितना टैक्स आएगा देखते हैं। ऑनलाइन में क्लियर है बच्चों को? जतिन जी क्लियर है? मान्य, आस्था जी क्लियर है बच्चे? यस सर। ओके। 22 लाख का निकालिएगा एक बार। फोर लैख 91,200। 4,91,400। ओके। चलिए, तो 22 लाख का 491,400 आ गया सबका। अब मैं आपके साथ ना एक लेवल ऊपर ले जा रहा हूँ बात को, और मैं सरचार्ज की कैटेगराइजेशन पे जा रहा हूँ। 50 लाख पे सरचार्ज लगा? नहीं। 50 लाख। 50 लाख पे सरचार्ज लगा? नहीं। 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 50 लाख पे सरचार्ज लगा? नहीं।
तो एक कंपनी है बच्चे, वो आपको 50 लाख रुपए पैकेज दे रही है साल का। ठीक है, कि मान लो आप सीए में बने और आपको कंपनी कितने रुपए का पैकेज ऑफर कर रही है, 50 लाख का। वेरी गुड। मान लो कुणाल जी आपको 50 लाख का कंपनी ने ऑफर करा। और भाई अब इतना ज्यादा पैकेज, भाई इसका मतलब सुपर इंटेलिजेंट रैंक आई होगी। और एक कंपनी और है जो तेरे को ऑफर कितने रुपए का कर रही है, 51 लाख। तो कौन सी कंपनी का ऑफर एक्सेप्ट कीजिएगा आप? 51, 50 लाख, 50 लैक्स। क्यों? हाँ, लेकिन बेटे सोचो, आपकी मम्मी जब अपनी बुआओं को बताएंगी तो मम्मी बोले 51 लाख का पैकेज, या बोले 50 लाख का पैकेज। मम्मी से पूछोगे तो क्या बोलेंगे मम्मी? मम्मी तो कहेंगी अरे हम तो ऐसे बोलेंगे 50 लाख से भी ऊपर का पैकेज, है ना। तो आप मुझे बताइए, पर 51 लाख में एक झमेला आने वाला, सरचार्ज लगने वाला। एक कंपनी है सपोज करिए, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी जो हमने करा, मान लीजिए कंपनी रिलायंस है। रिलायंस इज ऑफरिंग यू 50 लैक्स, और आपने 50 लाख पे पूरा टैक्स देखा। तो आप ये समझ रहे हो कि आपके बैंक में कितना बचेगा? देखो भैया, 50 लाख की इनकम, टैक्स कितने का? 13,65,000। तो भाई तेरे बैंक में 50 आएंगे तो उसी में से तो आपको टैक्स देना पड़ता है। तो जो बच गया वो कैश इन हैंड कितने रुपए? 36,35,000। यही है ना कहानी, कि सर अगर 50 लाख होगी इनकम तो इस तरीके से इतना पैसा बच जाएगा हमारे पास। लेकिन अगर 51 हुई तो क्या होगा? अब आइए हम निकालते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एकदम साइड में ही करें। आइए, मैं आपको सामने इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपके सामने कंपैरिजन आए पहले। ठीक है, तो आइए 51 लाख पे निकालते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, अगर 51 लैक्स है तो 0 to 2.5 लाख पे कितना लगेगा? नील। बहुत अच्छी बात है। 2.5 लाख से 5 लाख पे कितने रुपए आ जाएगा? 12,500। 5 लाख से 10 लाख पे 1 लाख। और ये तो फिक्स्ड ही है। बैग नंबर 1 में 2.5 घुसता है, बैग नंबर 2 में 2.5 घुसता है, बैग नंबर 3 में 5 लाख घुसता है। ये तो कोई बदल ही नहीं सकता। आखिरी वाले में क्या करूं जी? 10 लाख से 51 लाख, कितना घुसा बैग में? 41 लाख। क्यों 41 लाख घुसा है ना? 41 का 30%, 12,30,000। आप बड़े ही प्यार से देखिएगा, यहां पे कितना आया था? 12 लाख। यहां पे कितना आ रहा है? कितने का फर्क आ रहा है? 30,000 का। और वो इसलिए क्योंकि आपने 1 लाख ज्यादा कमाया तो 30% तो पड़ेगा ही उस पे। सो एवरी एडिशनल अर्निंग मेक श्योर इनकम टैक्सेबल एट 30%, क्योंकि तुम 30% के अंदर हो। अब तुम 2 लाख और कमा लो, 30% और लग जाएगा उस पे। मुद्दे की बात ये है कि ये आ जाएगा आपका 13,42,500। ठीक है साहब? रिबेट मिलेगी क्या? अरे क्या बात कर रहे हो सर, इतना अमीर इंसान, रिबेट की तो बात ही नहीं है। बल्कि इस पे तो क्या लगेगा? सरचार्ज। तो पहले लिखते 13,42,500, और अब इस पे लिखता हूं मैं एड सरचार्ज। अब आप मुझे बताइए, सरचार्ज का कौन सा रेट लगे? अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड होती है 50 लाख से ऊपर तो रेट लगे है 10%। अगर 1 से ऊपर होता तो अलग बात होती। ठीक है ना?
तो रेट क्या पकड़ा मैंने? 10%। इसका मतलब सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%। अब सवाल ये है 10% किस पे लगेगा? 134। हाँ, 13,42,500 पे लगेगा। कितना अमाउंट आएगा? अच्छा जी, अब ऐड कर दो इसको। 13,42,500 प्लस 134,250। कितना है रे बच्चे? 14 लाख। बहुत अच्छी बात है। HEC बता दीजिए अब। 69,000। 59। टैक्स कितना आ गया? 15 लाख। ओके। और बैंक में कितना आया? 51 लाख थे। 51 में से 15 लाख, 35,820। कितना? 35 लाख। कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो। हम्म। दोबारा। 51 लाख माइनस 15 लाख करोगे, कितना आ रहा है? यही आ रहा है। हम्म, 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 हम्म। ओह, सही तो। आई एम सो सॉरी। आई एम सो सॉरी, मैं सिर्फ 64 देखा और इधर देख रहा था। ठीक। क्लियर है? अगर तुम 50 लाख वाली इनकम वाली कंपनी ज्वाइन करते, रिलायंस, तो तुम्हारे बैंक में कितना बचता? 36 लैक्स अप्रोक्स। और अगर एक कंपनी है, ये भारती एयरटेल लिमिटेड है, जो तुम्हें ज्यादा पैसा दे रही है, तो कितना बच रहा है? 35 लाख कुछ। यानी कि जहां पे इनकम ज्यादा तो दिख रही है, पर जेब में पैसा ज्यादा बच रहा है, कम बच रहा है? कम बच रहा है। तो आप अगर ये बात अपने घर में समझाओगे कि मम्मी अब बताओ, अब कौन सी कंपनी ज्वाइन करूं, अब क्या बोलेंगे हम? कौन सी? रिलायंस। कह रहे सर, मम्मी कह रही है 2 लाख कम आ जाए, कोई बात नहीं, बोलने के लिए ज्यादा होना चाहिए बस। समझ रहे हो? बात ऐसी है जी। क्या भारत देश का टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जो इंसान ज्यादा कमा रहा है, उसकी हालत आप जो आपसे कम कमाते हो उससे भी खराब कर दो? ऐसा है? ये एनकरेजमेंट होती है जिंदगी? मतलब ये तो वही बात हो गई कि आपके 70% आ गए तो आपको 10,000 रुपए का प्राइस, 80% आ गए तो 2,000 रुपए का प्राइस। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यार, मैं ज्यादा कमा रहा हूं, मैं इस बंदे से ज्यादा केपेबल होऊंगा, तो मेरी जेब में तो ज्यादा बचवा दो। ये कैसा इंसेंटिव चल रहा है ये टैक्स के अंदर? क्या भारत देश के अंदर लोग ये सोचे? आपके मन में क्या आता है, आपको ज्यादा कमाना है या कम कमाना है? ज्यादा। ऐसा ज्यादा कमाना चाहते हैं आप कि आप ज्यादा कमा रहे हो, और वो जो कम कमाने वाला है, वो आप पे हंस रहा है, कह रहा है क्या फायदा हुआ तेरे कमाने का? ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम है, ये टैक्स स्ट्रक्चर अच्छा मैसेज नहीं दे रहा है। ये कह रहा है कि तुम कम कमाओ, तुमसे जो गरीब इंसान है वो तुमसे बेटर हो गया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कभी। तो आप समझिए, तो सरकार ने कंक्लूडिंग पॉइंट ये नहीं डाला। सरकार ने बोला कि एक बात बताओ, और ये सारा का सारा झमेला जो हुआ, मैं भी इसी क्वेश्चन के अंदर ही हूं, बस आप ये वाला एरिया भी यूज कर रहा हूं। अब बनेगा एक वर्किंग नोट, पहले आप समझ लीजिएगा फिर बनाइएगा।
अब मुझे बताओ इस बंदे से गलती क्या हो गई, ऐसा क्या हो गया जो झमेला पड़ गया इतना बड़ा। कितने रुपए कमा लिए इसने ज्यादा, 1 लाख रुपए। समझिएगा, 51 लाख माइनस 50 लाख, दैट इज 1 लाख ज्यादा कमा लिए जिस वजह से गड़बड़ हो रही। और इस 1 लाख पे आपको मालूम है सरकार ने क्या करा। आप ये मानते हो सरकार ने आपसे टैक्स तो लिया ही लिया। क्यों, ये 30,000 रुपये बढ़ता हुआ टैक्स इस 1 लाख पे नहीं था। सरकार ने आपसे टैक्स तो लिया ही लिया, और सरकार ने आपसे क्या लिया, सरचार्ज। कितने रुपए। कैन आई से इट इज बिकॉज ऑफ दैट 1 लाख रुपीज इनकम। वो जो 1 लाख कमाया, जिस वजह से मैंने टैक्स भी दिया और मैंने सरचार्ज भी दिया, विच मीन्स 1 लाख कमाओ और 1,64,250 पे करो। मतलब मेरी पॉकेट में आएगा 1 लाख ये वाला, एंड आई एम एंडिंग अप पेइंग 1,64,000। मेरी जेब से चला गया सर। कौन कमाना चाहता है ऐसी इनकम। आप क्या चाहते हो, आपका पैकेज लगे 8 लाख का। मैंने कहा बेटे 8 लाख का पैकेज लगेगा, बस टैक्स 9 लाख का है बेटे। ये क्या बात हुई सर, घर में 8 लाख आ रहे हैं और जा रहे हैं 9 लाख रुपए। इस बंदे के साथ भी तो यही हो रहा है। इस 1 लाख की वजह से ही तो इसका ये पैसा जा रहा है। तो सरकार ने बोला नाराज नहीं होते, नहीं लेंगे तुमसे 1,34,250, नहीं लेंगे, पर सरचार्ज कुछ ना कुछ तो लेंगे। और सरचार्ज लेंगे 70,000। ये क्या बात हुई, सरकार कह रही है सुन तेरी जेब में 1 लाख आए, 30,000 हमने ले लिए, कितने बच गए, चल 70 दे दे, और थैंक यू भी बोल कि हमने तेरे को बचा लिया। यानी कि सरकार ने बोला कि मैंने आपको रिलीफ दिया है। क्या रिलीफ दिया मालूम है, तुम्हारे पे कितना टैक्स पड़ना था, सरचार्ज 134। तुम्हारे पे कितना सरचार्ज पड़ रहा है, 70। 64,250 का रिलीफ दिया मैंने तुम्हें। नहीं तो अगर मैं ना देती तुम क्या उखाड़ लेते। लग रहा है तो लग रहा है टैक्स, कुछ कर लोगे आप। तो सरकार कहती है कि सर ये जो 1 लाख है, देखो 30% तो लगना ही लगना है। जो अमाउंट है एक बार के लिए उसको हटा के कितना कर देते हैं कि 1 लाख में से 30 यहां चला गया, जो बच गया वो यहाँ। एंड गवर्नमेंट इज सेइंग दैट वी हैव गिवन यू अ रिलीफ, दैट्स कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ। इसको बोला जाता है मार्जिनल रिलीफ। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, विच मीन्स 134,250 नहीं लगेगा, विच मीन्स 70,000 लगेगा। जिसका मतलब ये है 1476 नहीं आएगा। 13,42,500 में 70,000 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 14,12,500। प्लीज एक बार चेक करना, क्योंकि अगर गड़बड़ होगी तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। 14,12,500 आ रहा है, और फटाफट 14,12,500 का 4% HEC बताओ। और 56,000 अब टोटल टैक्स बताइएगा कितना, 14,69,000। और बैंक में कितना जाएगा, 51 लाख माइनस 1469, 31,000। ओ माय गॉड, जो इंसान मेरे से गरीब था उसके बैंक में कितने हैं,